नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, वर्ल्ड हाईएस्ट स्पीड ट्रेन, जो कि चाइना के द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया। हाल ही में इस ट्रेन के द्वारा जो स्पीड पकड़ी गई उसको वैश्विक स्तर पर सराहा गया। लेकिन यहां पर एक देखिए, जो चर्चा का विषय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो हाईएस्ट स्पीड की जो ट्रेन है इसका कंपेयर किया जा रहा है जापान से। जापान की एक मैग्लेव ट्रेन थी जिसने 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त की थी, जिसे एलो सीरीज की मैग्लेव ट्रेन कहते हैं। और अभी जो चाइना ने जो ये ट्रेन बनाई है इसे हाई स्पीड ट्रेन कहा जा रहा है, जिसका नाम आपके सामने है CR450। CR450 ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन के नाम से है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में ये एक मैग्लेव ट्रेन है या फिर ये एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। तो आज के सेशन में आपको हम ये बताएंगे कि बुलेट ट्रेन क्या होती है और मैग्लेव ट्रेन क्या होती है, मैग्लेव ट्रेन किस तरीके से बेहतर होती है, कैसे काम करती है। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में अभी बुलेट ट्रेन का विकास किया जा रहा है जापान के सहयोग से। जापान बुलेट जो हाई स्पीड ट्रेन जो होती है उनके मामले में नो डाउट चाइना भी इसमें आता है। जापान और चीन दो ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इस क्षेत्र में विकास कर चुके हैं। जापान ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन को दौड़ाया था, और वो ट्रेन मैग्नेटिक लेविएशन टेक्निक पर आधारित है जिसे मैग्लेव ट्रेन कहते हैं। और यह दावा किया जा रहा है, कई अखबारों में ये छपा भी है, जैसे कि नवभारत टाइम्स में यहां पर लिखा है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन या टाइम मशीन 896 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हवाई जहाज से के भी छुड़ारे पसीने किसने बनाई, कहां चलेगी। देखिए, तो जब ये न्यूज मैंने भी पढ़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार 603 किलोमीटर से डायरेक्ट 896 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसके बारे में पूरी जानकारी की गई तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने वाली न्यूज है। जो एक्चुअलिटी है वो आपको बताते हैं। एक्चुअलिटी क्या है वो समझना। देखिए, ये जितने भी अखबार है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, एनडीटीवी ने लिखा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, इन सभी ने CR450 ट्रेन जिसके बारे में कहा है, आप कहीं भी देखेंगे इसको हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के नाम से बोला है। तो बुलेट ट्रेन और मैग्लेव ट्रेन में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों टेक्निकली बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो यहां टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं CR450 जो ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रेन चाइना की, और 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने प्राप्त की है। 453 किलोमीटर पर आवर की गति इसने प्राप्त की है। अब आप कहोगे सर 603 किलोमीटर पर आवर की गति जापान की है, तो ये विश्व रिकॉर्ड कैसे बना? विश्व रिकॉर्ड ऐसे बना, 603 किलोमीटर पर आवर की जो गति है जापान की वो मैग्लेव ट्रेन की है। बुलेट ट्रेन जापान में अभी तक 453 किलोमीटर या 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई नहीं है। तो ये बुलेट ट्रेन के अंतर्गत चाइना ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बनाई है जिसका नाम है CR450। ठीक है, अब इसकी आप जो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसको कहां से हम प्रूव करें। प्रूव कर सकते हैं चाइनीज एम्बेसी इन यूएस। चाइनीज एम्बेसी ने खुद ने लिखा है कि हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन बनाई है जिसने टॉप स्पीड ट्रायल में प्राप्त की थी 450 किलोमीटर पर आवर, और ऑपरेटिंग स्पीड यानी जब इसको यूज किया जाएगा कॉमर्शियल तरीके से तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये प्राप्त करेगी। समझिए, तो यहां पर क्लियर हो जाता है, जब चाइनीज एम्बेसी खुद लिख रही है तो इसका मतलब ये बात यहां पर सही है। अब आप आ जाइए टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज पर, जो इसमें ये सारी चीजें सही तरीके से छापी हैं। इन्होंने कहा है कि इस ट्रेन ने 450 किलोमीटर यानी 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो प्राप्त की है। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इस पर आधारित है। इसमें बाकायदा एरोडायनेमिक्स और पहियों का उपयोग किया गया है, वायुगतिकी, और इसमें व्हील्स लगे हैं। अगर व्हील्स आ जाते हैं तो वो मैग्लेव ट्रेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको बता दें जो मैग्लेव ट्रेन होती है जिनको हम विस्तार से आज मैं आपको समझाऊंगा पूरा टेक्निकली कि वास्तव में ट्रेन होती क्या है। तो मैग्लेव ट्रेन पहली बात तो पहिया रहित होती है, यानी उनमें व्हील्स नहीं होते हैं,
वो ट्रेन उड़ने वाली ट्रेन कहलाती है, फ्लाइंग ट्रेन होती है, क्योंकि पटरी से कुछ ऊंचाई पर वो गति करती है। 1 से 2 इंच की ऊंचाई पर ये ट्रेन उड़ती है, एक तरीके से उड़ने वाली ट्रेन है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के व्हील्स नहीं होते हैं। चाइना ने जो ये ट्रेन बनाई है, इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखा है। ये बुलेट ट्रेन ही है, बुलेट ट्रेन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें 2-3 चीजें क्या है, इन्होंने एक तो एरोडायनेमिक्स, जो लाइटनेस है यानी हल्कापन है, उसको ध्यान रखा है, यानी ट्रेन को ओवरऑल काफी हल्का किया है। फिर इसमें एनर्जी इफिशिएंट बनाया है, इसको ऊर्जा दक्षता के रूप में, और इसको हाई स्पीड दी है। कहने का मतलब बुलेट ट्रेन को बेहतर तरीके से चाइना ने बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन या वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चाइना ने विकसित की है। क्लियर है बात। अब यहां ये तो हो गई बात बुलेट ट्रेन की। चलिए, ये पूरी जो खबर है, इसका मुकाबला किया जा रहा है जो पेपरों में कि भाई एलो सीरीज मैग्लेट ट्रेन जापान की इस 603 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये खबर यहां पर गलत है, ये खबर गलत है, और इसकी आप यहां से इसको पूरी तरीके से जांच सकते हैं। चलिए, अब आपको बताते हैं कि जो चाइना ने ये जो ट्रेन बनाई है, इसकी एक विशेष डिजाइन बनाई है, फाल्कन के जैसी, बाज जो होता है उसके जैसी इसकी जो डिजाइन है उसको तैयार किया गया है। लगभग इसमें ये देखिए कि मौजूदा ट्रेनों की तुलना में 22% कम एयर ड्रैग, रूफ 20 सेंटीमीटर नीचा बनाया है, हल्की और पतली बॉडी बनाई है, बेहतर स्पीड और कम एनर्जी खपत के लिए इसे तैयार किया गया है, यानी एरोडायनेमिक्स जो के प्रिंसिपल हैं उनका यूज करके। लगभग 5 साल चाइना को इसको बनाने में लगे हैं। ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर जो आज के सेशन का मेरा मकसद है, एक तो आपको ये न्यूज बता दी कि चाइना ने कौन सी ट्रेन बनाई है और कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है। अब हम समझेंगे मैग्लेव ट्रेन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैग्लेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविएशन। मैग्नेटिक लेविएशन का मतलब है कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके ट्रेन को लटकाया जाता है, हवा में लटकाया जाता है। मतलब लटकाया जाता है मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर ये जो ट्रेन है ये पटरी पर रगड़ कर नहीं चलती है, पटरी के संपर्क में आकर नहीं चलती है, बल्कि पटरी से थोड़ी ऊंची चलती है हवा में। और थोड़ी जब ऊंची चलती है तो इसका मतलब घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। भाई आपके जो व्हीकल्स जो हम रोड पे चलाते हैं, कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं, तो उसकी स्पीड जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पीड को कम कौन करता है, या फिर एनर्जी खपत कौन बढ़ाता है, घर्षण बल। क्योंकि खुरदरी होती है, सतह खुरदरी होती है तो घर्षण होता है, और घर्षण के कारण आप एक लिमिटेड स्पीड तक ही वाहन को चला सकते, मतलब उसको बहुत ज्यादा स्पीड पर नहीं ले जा सकते क्योंकि उसमें घर्षण है। चलिए, लेकिन घर्षण को जितना कम कर दिया जाता है स्पीड उतनी ही बढ़ाई जा सकती है, एनर्जी इफिशिएंट बनाया जा सकता है व्हीकल्स को। तो यहां आपको बता दें कि घर्षण यहां पर ऑलमोस्ट शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि ट्रेन की निचली सतह है और पटरी है, उनके बीच में संपर्क ही नहीं होता। वो ट्रेन जो है वो हवा में लटकी रहती है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक लेविएशन, हिंदी में कहेंगे चुंबकीय उत्तोलन। चुंबकीय उत्तोलन, या कई बार सामान्य भाषा में चुंबकीय लटकन विधि भी कह देते हैं इसको, क्योंकि ये लटकी हुई है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि सर इतनी भारी भरकम ट्रेन को हवा में कैसे लटकाया जा सकता है? साहब, हवा में लटकाया ही नहीं जा सकता, ट्रेन को हवा में उल्टा भी लटकाया जा सकता है। यानी ये क्वांटम लॉकिंग में चलती है ट्रेन, ये ऐसे हवा में यूं तो चलती ही है, साथ में उल्टी भी ऐसे भी चल सकती है, ऐसे इस तरीके से चल सकती है, और पूरे बैलेंस के साथ, और लगभग 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये विज्ञान है, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को आप समझिए कि किस तरीके से। आप सभी ने सामान्य तौर पर चुंबक का कभी ना कभी अध्ययन किया होगा, चुंबक के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैं नहीं पढ़ा है तो याद दिला देता हूं, आपको शायद भूल गए हो। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। और जब जैसे ये 2 चुंबक हैं, अगर इनके समान ध्रुव आसपास हों तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल, और ये चुंबक एक दूसरे को फेंकती हैं ऐसे। और अगर इनके जो विपरीत ध्रुव हैं वो अगर ला दिए जाए पास में, तो ये चुंबक एक दूसरे को खींचती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। ठीक है। अब इसी सिद्धांत का उपयोग, हालांकि इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग है, वो भी मैं आपको सारी बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे हम यहां पर, आप बस बने रहिए। देखिए, अब इसी सिद्धांत का उपयोग किया गया है इस ट्रेन को बनाने में। कैसे किया गया है? ये आप पटरी देख रहे हैं, पटरी पूरी जो है वो मैग्नेटिक
बनाई गई है, यानी इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों बने हुए हैं। ऐसे ही जो ट्रेन है उसका निचला हिस्सा भी साउथ पोल नॉर्थ पोल से बना हुआ है, यानी वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित है, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र है। और ये चुंबकीय क्षेत्र कोई ऐसे नहीं होते, ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सुपर कंडक्टर से बनाए जाते हैं। तुमने कंडक्टर तो हम लोगों ने सबने पढ़े हैं, साहब चालक होते हैं, चालक पदार्थ, लेकिन उनसे भी एडवांस लेवल पर बनाए जाते हैं अति चालक सुपर कंडक्टर। तो ये सुपर कंडक्टर पदार्थों से पटरी बनाई गई है, सुपर कंडक्टर पदार्थों से ही ट्रेन का ये निचला हिस्सा बनाया गया है, यानी इन दोनों में शक्तिशाली चुंबक हैं। अच्छा, अब इसमें स्थिति कैसी बनती है ध्यान रखना, इसके साउथ पोल नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसमें जब सेम पोल आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल जब जब लगेगा ये पटरी और ट्रेन एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ये ट्रेन 1 से 2 इंच की ऊंचाई पर रहेगी हमेशा, यानी प्रतिकर्षण बल सेम जो पोल्स हैं उनको सामने लाकर इस ट्रेन को ऊपर उठाया जाता है, ट्रेन पटरी से ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा जो विपरीत इसके जो पोल्स हैं यानी विपरीत ध्रुव हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये जो है इस ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए लगाया जाता है। यानी आप ये समझिए कि दोनों शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र दोनों ओर हैं, विपरीत जो ध्रुव हैं यानी जो अपोजिट पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स में आकर्षण बल लग रहा है वो तो इस ट्रेन को आगे खींच रहा है, और जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो इस ट्रेन को ऊपर उठा रहा है। तो ट्रेन हवा में है, 1 से 2 इंच हवा में है, और हवा में रहकर घर्षण बल 0 हो गया, और साथ में इसी मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये ट्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस तरीके से ये लाइक पोल्स हो गए जो पुश कर रहे हैं, और ये अपोजिट पोल्स हो गए जो कि पुल कर रहे हैं, और ये यानी हवा में उठा रहा है और एक इसको आगे की ओर खींचता जा रहा है। तो अब मैं समझता हूं आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये जो ट्रेन है किस तरीके से काम करती है, ये ट्रेन किस तरीके से काम करती है, जैसा कि अभी आपको बताया। अब आपकी समझ में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने इसको गति तो दे दी, मैग्नेटिक फोर्स से इसको खींच लिया, पोल्स खींचते जा रहे, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन स्पीड को अगर कम करना पड़े या ज्यादा बढ़ाना पड़े तो कैसे करोगे? तो वो भी आप समझिए कि पटरी जो है, पटरी यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये पटरी यहां पर एक तो आपका जो पटरी पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे उत्पन्न किया जाता है, या ट्रेन के नीचे मैग्नेटिक फोर्स कैसे उत्पन्न किया जाता है, वो चीज आप यहां पर समझिए। यहां एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एनर्जी इस ट्रेन को दी जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसी के आधार पर यहां पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट सुपर कंडक्टर पदार्थ होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है प्रवाहित की जाती है। अब अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल बन गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक इफेक्ट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी में अगर आप कमी या ज्यादा करेंगे, मतलब इसकी मात्रा को कम या ज्यादा करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। अब अगर आपके हाथ में है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फ्लो है वो आपके हाथ में है, तो अगर उसकी स्पीड को बढ़ाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा दीजिए तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम करना है तो कम हो जाएगी। चलिए, एक चीज क्लियर हुई। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें एनर्जी का उपयोग कैसे होता है। ट्रेन को उठाने, आगे बढ़ाने, गति बनाए रखने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। ठीक है, ये अत्यधिक गति बनती है, क्यों बनती है? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और इसमें घर्षण बल जो है वो 0 हो गया, तो इसके कारण इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो मैग्नेट ट्रेन होती हैं, ये भी 2 सिद्धांतों पर काम कर सकती हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ईएमएस जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन, और एक आगे आएगा ईएमडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन जो है, इसमें ट्रेन के नीचे विद्युत चुम्बक होते हैं जो चुंबकीय रूप से ट्रैक की लोहे जैसी सामग्री को आकर्षित करते हैं। समझना ध्यान से, यानी ट्रेन के नीचे का हिस्सा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना दिया ट्रेन की, लेकिन पटरी आपकी लोहे जैसे पदार्थों से ही बनी है, तो इसको कहेंगे ईएमएस। ठीक है, चुंबकीय बल ट्रेन को पटरी के बहुत करीब ऊपर उठाए
रखता है। यह सिस्टम स्थिरता के लिए जाल की तरह ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण पर निर्भर करता है। ईएमएस सिस्टम मुख्यतः कम दूरी की ट्रेनों और कुछ उच्च गति वाली ट्रेनों में उपयोग होता है। हाई स्पीड कम दूरी के लिए लेनी हो तो ईएमएस सिस्टम लगाते हैं। दूसरा आता है आपका ईडीएस। ईडीएस में ये दोनों ही चीजें, ट्रेन और पटरी, दोनों में अति चालक चुंबकों का उपयोग किया जाता है। सुपर कंडक्टर पदार्थों से बनी हुई मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके ट्रेन को ऊपर उठाते हैं और इसके अलावा आकर्षित करके इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ईडीएस जो सिस्टम है, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन कह रहे हैं, इसका उपयोग सामान्यतः मैग्नेट ट्रेनों में किया जाता है लंबी दूरी के लिए। हाई स्पीड के साथ साथ जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेन को चलाना हो तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें मैग्नेट ट्रेन में दो मुख्य बातें हो गई आपके सामने। एक तो इसका ट्रैक, जिसको गाइडवे कह रहे हैं, एक हो गया प्रोपल्सन। ईंधन कहां से मिल रहा है? ईंधन कहीं से नहीं, ईंधन आपको सीधा सीधा उन मैग्नेट से ही मिल रहा है। इसमें कोई अलग से फ्यूल भरने की आवश्यकता नहीं है। विद्युत ऊर्जा आप दीजिए, विद्युत ऊर्जा आपकी ट्रेन में सब में होती है, तो उससे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो जनरेट हो जाता है। तो गाइडवे जो होते हैं, ये मैग्नेट ट्रेन का ट्रैक होता है जो विशेष संरचना वाला कंक्रीट और स्टील प्लेटफॉर्म होता है। गाइडवे में नीचे और किनारों पर विद्युत चुंबकीय कॉइल होते हैं जो ट्रेन को चुंबकीय उत्तोलन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, यानी लेविएशन, ऊपर उठाना, और गाइडेंस, एक निश्चित दिशा में ट्रेन को ले जाने के लिए ये गाइडवे काम करते हैं। ठीक है, यू आकार की शेप में लगभग ये बनाए जाते हैं इस तरीके से। फिर आता है प्रोपल्सन सिस्टम। प्रोपल्सन मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए ईंधन क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा, यहां पर गाइडवे की दीवारों और पटरी में विद्युत चुंबकीय कॉइल समय समय पर ध्रुव बदलकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र सुपर कंडक्टिव मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं जो ट्रेन के चुंबकीय हिस्सों को आगे बढ़ाने और पीछे रोकने का काम करते हैं। आप समझ में गए होंगे यहां पर कि फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से यहां पर पैदा किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से पैदा किया जा रहा है, और लीनियर मोटर यानी रैखिक मोटर प्रणाली जो है वो उसकी तरह ये काम करता है, और जिसमें चुंबकीय बलों की श्रृंखला ट्रेन को गति देती है। कहने का मतलब, आप जो यहां पर इस तरीके का अरेंजमेंट आपने किया है, उसी से ट्रेन आगे बढ़ रही है। इसके लिए कोई अलग से कोई भी किसी प्रकार का पेट्रोल, डीजल या किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये कहानी हो गई। आप समझना इसमें कि ये सारी कहानी जो है ना, ट्रेन किससे चलती है? सुपर कंडक्टिविटी से। अब मैं आपको सुपर कंडक्टिविटी बताता हूं और इसका क्या महत्व है इसमें वो समझना। आपने एक चीज ओम का नियम पढ़ा होगा, V = IR, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? जो धारा के मान को कम करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कम करता है। ठीक है, मेटल, वो पदार्थ तत्व जो है वो तीन तरह के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल, एलॉइड्स। ठीक है, इनमें से तापमान के साथ में रेसिस्टेंस का संबंध सभी में अलग अलग होता है। जो मेटल्स होते हैं उनमें तापमान और रेसिस्टेंस का संबंध T∝R यानी समानुपात होता है। मतलब क्या हुआ? अगर इसका तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा। आप तापमान को धातुओं में कम करते जाइए, रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। आप इतने तापमान पर पहुंच जाइए कि ये रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो वहां इस तापमान को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर 0 रेजिस्टेंस हो गया तो इस फॉर्मूले में रखो, यहां पर धारा का मान कितना हो जाएगा? अनंत। अगर किसी पदार्थ में रेजिस्टेंस 0 हो जाए और धारा अनंत हो जाए, इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टर, अति चालक। यानी लगातार अनवरत करंट फ्लो होती रहे, धारा प्रवाहित होती रहे, उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर। अति चालकता, अति चालकता किस टेम्परेचर पर प्राप्त होती है? उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है साहब। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था मेजनर। क्या नाम था? मेजनर। मेजनर ने कहा कि जब किसी पदार्थ को, किसी धातु को आप तापमान कम करके अति चालक बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए। एक स्टेप आगे कैसे बढ़े साहब? ये जैसे तापमान को और कम कर दीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये कहते हैं कि उस समय जब सुपर कंडक्टर जो था वो एक शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा और उसका जो चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स लाइंस हैं वो बाहर की ओर आने लगती हैं। बात समझ रहे हैं? सुपर कंडक्टर कैसे बनता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर। मेजनर कह रहे हैं कि थोड़ा तापमान और कम कीजिए। तापमान जैसे कम करेंगे वहां उसमें वो एक शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा और शक्तिशाली चुंबक
चुंबकीय जो क्षेत्र है, उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो बाहर की ओर आने लगेंगी। इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं को हमने मैग्नेट ट्रेन में उपयोग में लिया है। यानी मैग्नेट ट्रेन पूरी तरह से माइजनर के इफेक्ट पर आधारित है। माइजनर, जो हिंदी में आप इसको माइजनर कहेंगे, माइजनर के प्रभाव पर आधारित है। और ये सुपर कंडक्टिविटी के बाद की इफेक्ट है, जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर से तापमान को कम किया जाता है। ठीक है, अब यहां ये माइजनर प्रभाव जो मैंने आपको बता दिया। एक और कंडीशन आती है जिसको कहते हैं फ्लक्स स्पिनिंग। अच्छा, मैजनर इफेक्ट जो है, इसके कारण ट्रेन जो है वो ऊपर उठाई जाती है, क्योंकि अपोजिट फोर्स लगा, वो सेम जो पोल्स हैं उनको लाया जाता है और उस ट्रेन को ऊपर उठा दिया जाता है। फिर दूसरा इफेक्ट आता है इसमें फ्लक्स स्पिनिंग। इसका मतलब है सुपर कंडक्टिंग पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स लाइनों को कुछ दोषों को या अनियमितताओं के कारण एक जगह स्थिर रखा जाता है, जिसे फ्लक्स स्पिनिंग कहते हैं। इस फ्लक्स स्पिनिंग से क्या होता है, सुपर कंडक्टर के बीच स्थिरता प्रदान करती है, जिससे ट्रेन किसी भी दिशा में झुके या घूमे बिना अपनी जगह स्थिर रहती है। इसे कहते हैं क्वांटम लॉकिंग। यानी फ्लक्स स्पिनिंग का जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करके क्वांटम लॉकिंग कर दी जाती है। ट्रेन इधर से उधर 1 इंच भी नहीं जाएगी, अपनी पटरी पर सीधी चलती रहेगी। और ट्रेन में को अगर आप जैसे इस तरीके से रिवर्स करेंगे तो भी ट्रेन अपनी जगह पर चलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, स्पीड के साथ में गमन करती रहेगी। इसको कहते हैं हम फ्लक्स स्पिनिंग। ठीक है, अब ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो भी आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने किस तरीके से प्राप्त किए होंगे। इन्होंने तापमान कम किया होगा, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मरकरी, लेड, तावा, इस तरीके से इन पर एक्सपेरिमेंट किए गए। तापमान कम करते गए -269 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कितने पर ले जा रहे हैं, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। दुनिया का सबसे कम तापमान कितना है, -273 डिग्री। ये -269 है, 269, और सबसे कम तापमान जिसे 0 केल्विन तापमान कहते हैं वो ये है। तो लगभग इसी तापमान के आसपास जाकर क्रिटिकल टेम्परेचर प्राप्त हुआ, यानी सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त हुई बहुत ज्यादा कम तापमान पर। फिर दूसरे कुछ पदार्थ खोजे गए, इनको कहा गया, जो मैंने अभी बताया, इनको टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहते हैं। फिर कुछ दूसरे पदार्थ खोजे गए, जैसे कि नियोबियम, टाइटेनियम, यूकल्पार, बिस्मथ, स्टोनसियम। इनमें क्या हुआ, लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त हो गई। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर इनका ये होता है -196 के आसपास। जबकि यहां पर कितना था, यहां पर आपका था -269 डिग्री। तो ये जो सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त हुई, इसको तो कहा गया लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी। और ये जो सुपर कंडक्टिविटी प्राप्त की गई, इसको कहा गया HTS, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हाई टेम्परेचर पर है, इसका मतलब सर 0 से ज्यादा होगा। 0 ज्यादा नहीं है, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो -269 है, एक -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको कह रहे हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, और जब 0 से ज्यादा होता है HTS, तो उसका मतलब है 77 केल्विन के आसपास यहां पर प्राप्त होता है। यहां पर इनका कभी उपयोग नहीं होता। उपयोग किसका होता है, इसका। ये वाली जो कंडीशन है, इसका हम मैग्नेट ट्रेन में या फिर कई जगहों पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ये है सुपर कंडक्टिविटी, जिसके आधार पर इन चीजों को हम मैग्नेट ट्रेन को बनाते हैं। तो मैग्नेट ट्रेन क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है, माइजनर इफेक्ट क्या है, सुपर कंडक्टिविटी का इसमें रोल क्या है, कैसे ट्रेन ऊपर उठती है, कैसे आगे बढ़ती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मैग्नेट ट्रेन के ऊर्जा खपत और लागत का विश्लेषण। देखिए, ऊर्जा खपत इसमें बहुत कम होगी। क्यों होगी बाकी बुलेट ट्रेन और उनकी तुलना में, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो कम से कम ऊर्जा में ये ट्रेन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से आगे बढ़ती है। ट्रेन की गति देने, चुंबकीय उत्तोलन बनाने और नियंत्रण प्रणालियों को संचालित करने में जो एनर्जी खर्च होती है, वो घर्षण कम होने के कारण तुलनात्मक रूप से कम होती है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज है, मैग्नेट ट्रेन के ऊर्जा उपयोग में पुनर्योजी गतिरोधन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे धीमा होने पर कुछ ऊर्जा वापस मिलती है। इसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्निक। तो उसमें जैसे ही स्पीड कम करेंगे तो एनर्जी क्या होती है, रिवर्स मिलती है। रिवर्स तो ऊर्जा दक्षता इसकी क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है। इसकी लागत, ये पक्की बात है कि भाई ज्यादा होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बड़े स्तर की है, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा आती है। उच्च लागत जो है
उसका और भी कारण है, क्योंकि इसमें जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनको क्रायोजेनिक तकनीक के अंतर्गत बहुत कम तापमान में रखा जाता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आपको मेंटेन करना है, तो उतने कम तापमान पर ही इसको रखा जाएगा। इसको इंसुलेटर लगाए जाते हैं और तब जाकर इनको डेवलप किया जाता है। तो लागत इसमें बढ़ जाती है, ठंडा रखरखाव की जटिलता है, सामग्री और उत्पादन की सीमाएं हैं, यानी इस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनको पहले प्रोड्यूस करो, बनाओ, तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा तकनीकी नियंत्रण और सुरक्षा, सिस्टम की जटिलता ज्यादा होती है और चुंबकीय क्षेत्र के नियंत्रण में तकनीकी खामियां गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। जैसा कि क्रायोजेनिक तकनीक आप अपने हमारे जैसे कि GSLV रॉकेट है उसमें हम यूज करते हैं, तो बड़ी टिपिकल टेक्निक होती है। जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है भारत का, उसमें हम यूज करते हैं, तो बड़ी टिपिकल होती है, उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। ऐसे यहाँ पर है। फिर पर्यावरणीय और सामाजिक बाधाएं, देखिए जो ये परियोजना बनाई जाती है, ये जो ट्रेन बनाई जाती है मैग्लेव ट्रेन, इनके जो गाइडवे बनाए जाते हैं जिन पर ये चलती हैं, वो इस तरीके से है कि उसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे बुलेट ट्रेन में भी यही होता है, बीच में कोई स्टॉप नहीं होता है। तो इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय समुदायों की सहमति, ये बड़ा चैलेंजिंग सा वर्क होता है। इसलिए हर देश इसको बना भी नहीं सकता, हर देश के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी भारत तो बुलेट ट्रेन पर चल रहा है, बुलेट ट्रेन बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन चाइना और जापान जो है वो मैग्लेव ट्रेन डेवलप कर चुके हैं। हाई स्पीड जो बुलेट ट्रेन इन्होंने बनाई है चाइना ने, वो 450 किलोमीटर पर आवर उसकी टॉप स्पीड है, और कॉमर्शियल वे में जब उसकी स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड होगी वो 400 किलोमीटर है। यानी 603 किलोमीटर का पर आवर का जो रिकॉर्ड है जापान का, वो मैग्लेव ट्रेन का है, वो अपनी जगह बरकरार है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी और बेहतर अच्छी जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।